नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में और पहले वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में 31 मार्च 2025 तक टैक्स पेयर्स के पास टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आखिरी मौका है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत आते हैं तो एनपीएस, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसी योजनाओं में निवेश करके आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से आयकर रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो जाएगा। कैसे बचा सकते हैं टैक्स, चलिए जानते हैं दोस्तों सेक्शन 80C यानी 1.5 लाख रुपए तक की छूट, संबंधित खबरें यानी ईपीएफ कर्मचारी श्रम भविष्य निधि, पीपीएफ 15 साल की लॉक इन पीरियड टैक्स फ्री रिटर्न, राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी 5 साल की मैच्योरिटी टैक्स सेविंग एफडी और 5 साल की लॉक इन पीरियड, ईएलडब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड यानी 3 साल के लॉक इन पीरियड, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के लिए बचत योजना, बच्चों की ट्यूशन फी, होम लोन के मूलधन पर छूट, सेक्शन 80D यानी स्वास्थ्य बीमा छूट, खुद परिवार और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक की छूट, माता पिता यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 रुपए तक की छूट, हेल्थ चेकअप के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपए तक की छूट यानी एजुकेशन लोन में भी छूट, उच्च शिक्षा के लिए गए लोन में ब्याज पर पूरी छूट, अधिकतम 8 साल तक की छूट मिलती है। सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE होम लोन पर अतिरिक्त लाभ, पहली बार घर खरीदने के लिए 50,000 रुपए तक की छूट भी मिल रही है। किफ़ायती घरों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी है। सेक्शन 80G यानी दान पर छूट, दान पर 50% से 100% तक कटौती। सेक्शन 80G किराए पर छूट, अगर सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है तो 60,000 रुपए सालाना तक की छूट। सेक्शन 24B होम लोन के ब्याज पर छूट, स्वनिवासित घर के लिए 2 लाख रुपए की सालाना छूट। इसके अलावा अगर आप किराए पर घर दिए हैं तो उस पे कोई ऊपरी सीमा नहीं है। एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट स्कीम पर भी छूट है। 80CCD यानी सैलरी पर 10% तक, स्वनियोजित के लिए 20% और एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट है यानी नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर भी छूट है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी छूट है। बचत खाते यानी एफडी, डाकघर पर जमा, अगर 50,000 रुपए तक की छूट है। 1 अप्रैल से शुरू होगा आईटीआर फाइलिंग सीजन। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फॉर्म 16 मिलेगा जिसमें उनकी सैलरी और टीडीएस का पूरा ब्याज होगा। यह वेरीफाई करता है कि आपका टैक्स कट चुका है। अगर टैक्स बचाना है तो 31 मार्च से पहले निवेश जरूर करें ताकि बाद में आईटीआर भरते समय कोई आपको झंझट ना मिले। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।